तो हेलो गाइस, नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 168 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो आप बहुत ज्यादा कुछ मिस कर रहे हो। अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो तुरंत जाकर उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मिनाटो कहते हैं कि मैंने इस सील पर काम किया था, जब भी 8 टेल का सील खुलता तो मैं आ जाऊंगा। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना दूर तक आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता था 9 टेल, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम कितने बड़े हो गए। पीछे से 9 टेल कहता है कि फोर्थ होकागे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। फिर मिनाटो कहते हैं कि अब लगता है कि मुझे यहीं पर रहना होगा, है ना नारुतो। फिर नारुतो कहता है कि एक सेकेंड, आपने मुझे नारुतो बुलाया, आपको कैसे पता कि मैं कौन हूँ और फोर्थ होकागे को मेरा नाम क्यों पता है। फिर मिनाटो कहते हैं कि क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम रखा था। सच्चाई ये है कि तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर नारुतो को होश उड़ जाता है और भाई नारुतो भी रोने लगता है और साथ में हंस भी रहा था। पीछे से 9 टेल चिल्ला रहा था तो मिनाटो कहते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा ही चिल्ला रहा है, चलो कहीं और चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि दोनों दूसरी जगह पर आ जाते हैं। फिर मिनाटो कहते हैं कि लगता है थर्ड होकागे ने मेरे बारे में ज्यादा नहीं बताया। वो शायद 9 टेल की जानकारी को छुपाना चाहते थे। अगर लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाता तो तुम्हें खतरा हो सकता था। फिर नारुतो एक पंच मारता है मिनाटो को और कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने 9 टेल को अपने बेटे के अंदर सील किया, आखिर क्यों? आपको पता भी है आपकी वजह से मुझे क्या सहना पड़ा। सभी लोग मुझसे डरते थे और मैं किसी से दोस्ती भी नहीं कर पाया, इसलिए मैंने मेहनत करके ट्रेनिंग किया। तभी मुझे ककाशी सेंसे और परविश सेज मिले और इरुको सेंसे भी। मैं खुश था कि वो लोग मुझे मिले, लेकिन अकात्सुकी आ गए और मुझे और भी ट्रेनिंग करना पड़ा। मैं ताकतवर बन गया, लेकिन मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा के चाकरा को तुम्हारे अंदर सील कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम शायद इसे मास्टर कर लोगे। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन एक रीजन है, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। 16 साल पहले जब 9 टेल ने विलेज पर अटैक किया था, मुझे कुछ पता चला। उस समय कोई मास्टरमाइंड था जिसने 9 टेल से अटैक करवाया था और अभी शायद उसने दोबारा हमला करवाया है। तो नारुतो कहता है लेकिन लीफ विलेज तो पूरी तरह तबाह हो गया है। फिर मिनाटो कहते हैं कि हाँ, मैंने सब कुछ देखा तुम्हारे दिमाग से। फिर नारुतो कहता है क्या आपने पहले भी हमला किया था 9 टेल से? तो मिनाटो कहते हैं कि नहीं, वो नहीं था उस समय। वो अकात्सुकी में है जो मास्क पहनता है। जब हम लड़ रहे थे तो सच में उसके पास बहुत ही खतरनाक स्किल्स था। उसने मेरे सभी अटैक्स को रोक लिया था। मुझे लगता है कि वही पेन का इस्तेमाल कर रहा है। फिर नारुतो कहता है कि आप गलत हो, पेन को हमारे विलेज से नफरत है। तो मिनाटो कहते हैं कि हाँ, वही नफरत को कोई यूज कर रहा है। फिर नारुतो उनसे पूछता है कि वो कौन है और वो हिडन लीफ को टारगेट क्यों कर रहा है। फिर मिनाटो कहते हैं कि जब तक शिनोबी की दुनिया है कभी सच्ची शांति नहीं आने वाला। फिर नारुतो को पेन का बात याद आने लगता है तो मिनाटो कहते हैं कि अपने किसी चाहने वाले को बचाने के लिए जंग की शुरुआत होती है। जब तक इस दुनिया में प्यार है, इस दुनिया में नफरत भी रहेगी और कोई हमारे नफरत का इस्तेमाल करेगा। जब तक निंजा विलेज का सिस्टम रहेगा तो दर्द भी रहेगा। पेन ने जिराया सेंसे को मार दिया, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो ये निंजा की दुनिया ने पेन को बनाया और उसने जिराया सेंसे को मार दिया। अगर तुम एक निंजा हो तो तुम्हें दर्द का सामना करना होगा। जिराया सेंसे को भी तुम्हारे ऊपर विश्वास था कि तुम इसका अंत जरूर करोगे। फिर नारुतो कहता है कि फोर्थ होकागे मुझे बताओ क्या करना चाहिए। फिर मिनाटो कहते हैं कि तुम्हें खुद इसका जवाब ढूंढना होगा। फिर नारुतो कहता है कि अगर जिराया सेंसे और आप इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ। फिर मिनाटो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम जरूर इसका जवाब ढूंढ लोगे नारुतो, मुझे तुम पर विश्वास है। फिर नारुतो कहता है क्या आपको सच में मेरे पर भरोसा है? फिर मिनाटो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स तो यही करते हैं ना। खैर अब मेरे जाने का समय हो गया है, मेरा चाकरा खत्म होने लगा है। फिर नारुतो जाने से मना करता है तो मिनाटो कहते हैं कि मैं सील को फिर से ठीक कर रहा हूँ और हिडन लीफ फिर से बनाया जा सकता है नारुतो, तुम ये जरूर करोगे। फिर नारुतो कहता है कि शुक्रिया डैड। वहीं 8 टेल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो नीचे पेन कहता है कि ये तो बाहर निकल रहा है, इतना ज्यादा ताकत, अब मुझे इसका साइज बढ़ाना होगा। तभी 9 टेल वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर पेन कहता है कि 9 टेल गायब हो गया। तभी उसे कुछ दिखाई देता है और भाई नारुतो ऊपर उस प्लेनेट से लटका हुआ था और पेन कहता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, उसने 9 टेल को कंट्रोल कर लिया। तभी हम देखते हैं नागटो खांसने लगता है और ये देखकर कोनान घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा सा प्लेनेट टूट कर बिखरने लगता है और नारुतो नीचे जंप करते करते आ रहा था।
और हम देखते हैं कि नारुतो का कोई भी क्लोन माउंट मियाबोकू में नहीं था। अब जो करना है इसे खुद ही करना होगा। फिर नारुतो नीचे उतर जाता है और तो पेन देखकर कहता है कि ये अभी तक सेज मोड में है। मुझे पता है कि नाइन टेल को रोकना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि प्लैनेटरी डेवास्टेशन भी काम नहीं आएगा। तभी कात्सुयो बाहर आती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं बच पाऊंगी। तभी नारुतो विलेज की ओर देखता है और कहता है कि वो क्या है और हिनाटा का क्या हुआ, वो कैसी है। फिर नारुतो को कुछ महसूस होता है और बोलता है कि चलो वो जिंदा है, उसका चाक्रा मैं महसूस कर पा रहा हूँ। फिर कात्सुयो बताती है कि सभी लोग ठीक है, चिंता मत करो। फिर नारुतो रोते हुए कहता है कि थैंक गॉड सब कुछ ठीक है। वहीं हिनाटा घायल थी और नारुतो का नाम ले रही थी। तभी वहाँ पर टीम गाय आते हैं और टेंटेन कहती इसे तुरंत मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है। फिर नेजी कहता है कि ठीक है, मैं किसी मेडिकल निंजा को देखता हूँ। तभी माइट गाय को गामा बुंडा का बात याद आता है कि लीव विलेज पर हमला हुआ है, मैं हिल नहीं सकता, तो तुम तुरंत जाकर मदद करो उनकी। फिर प्रेजेंट में ली कहता है कि देखो वो क्या है। फिर वो जाकर बॉस को उठा लेता है। वहीं पेन कहता है कि अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। फिर नारुतो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और पेन कहता है कि क्या तुम्हें अब दर्द का एहसास हुआ? अगर नहीं तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि दर्द क्या होता है। फिर नारुतो कहता है कि बहुत हुआ, असली पेन के पास ले चलो, मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ। फिर पेन कहता है कि तो तुम्हें पता चल गया, पहले चिराया सेंसेई और अब तुम। लीव के निंजा सच में कमाल के हैं, लेकिन हमारी बातचीत खत्म हो चुकी है, अब कुछ बदलने नहीं वाला। फिर नारुतो कहता है कि मुझे उससे बात करना ही है। तो पेन कहता है कि तुम अभी सेज मोड में हो, तुमने ऑलरेडी काफी ज्यादा शuriken यूज कर लिया है, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। तो नारुतो कहता है कि ठीक है, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। फिर पेन सीधा आ रहा था अटैक करने के लिए। फिर नारुतो पेन के अटैक को रोक लेता है और उसे एक लात मारता है, जिसकी वजह से पेन दूर जाकर गिरता है। फिर नारुतो के पास पेन का रॉड था ना, उससे अपने कंधे पर मार लेता है। तभी हम देखते हैं कि नारुतो के अंदर से चाकरा निकलने लगता है और वो चाकरा सीधा नागोतो के पास जाता है और भाई नागोतो को समझ आ जाता है कि नारुतो ने उसे ढूंढ लिया है। फिर नारुतो कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। फिर पेन कहता है कि तुम बेवकूफ। और फिर नारुतो उस रॉड को निकालकर फेंक देता है और यूज करता है शैडो क्लोन का और रासेन शuriken बनाता है। फिर वो वहाँ पर स्मोक से धुआं कर देता है। तभी वो शuriken से अटैक करता है तो पेन यूज करता है अलमाइटी पुश का। तभी पेन के बगल से दो नारुतो के शैडो क्लोन आते हैं और पेन पर अटैक करने वाले थे, लेकिन पेन उन दोनों को मार देता है। वहीं नारुतो मस्त खड़ा था और देख रहा था। फिर पेन ऊपर जंप करता है और कहता है कि अब बस 3 सेकंड, उसके बाद मैं अपना jutsu कर पाऊंगा। फिर पेन नीचे खड़ा हो जाता है। तभी ढेर सारे शैडो क्लोन्स आने लगते हैं और सभी पेन पर अटैक करे जा रहे थे। तभी पेन यूज करता है अलमाइटी पुश का और सभी नारुतो दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर से नारुतो शैडो क्लोन बनाता है और सभी लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और पेन कहता है कि तुम मेरे से नहीं जीत सकते, अब हार मान जाओ। फिर नारुतो को जिराया का बात याद आता है। तभी हम देखते हैं कि नारुतो अलमाइटी पुश से बच गया था और ये देखकर पेन घबरा जाता है। फिर नारुतो यूज करता है राशिंगन का और फिर सीधा चला जाता है अटैक करने के लिए और पेन को खत्म कर देता है। और गाइस ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत कर लेना। खैर तब तक के लिए बाय बाय।